कोयटा में डबल रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मजम्मत। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दे दी। IMF के मुताबिक ₹1 फी यूनिट रिलीफ बुनियादी टैरिफ कीमत में दिया जाएगा। रिलीफ तमाम सार्फिन को मिलेगा। IMF प्रोग्राम में मईशत में इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली की तकरीब में खिताब करते हुए कहा, हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल दो तरफा ताल्लुकात का आकाश नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तहरीर है कि इसराइल के सफर के लिए खारामद नहीं। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले के 16 रोज बाद बहाल। ट्रेन 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना हुई। ट्रेन 34 घंटे का सफर करके कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस कल कोयटा से पेशावर आएगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने पेशावर कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी हुई। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशत गर्दाना हमलों की मसम्मत। शुहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी एक बैन अल-अक़वामी मसला है, निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। £190 मिलियन केस और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। बानी PTI का ईद से कबल समात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में कहा गया कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समात के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। मुख्तसर कॉस्ट लिस्ट में दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीका में आला सतह की मुलाकातें जारी। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी लीज़ा कीना समेत अहम ओहदेदारान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI का 55 करोड़ रुपए से जायद का माली बेज़ाब्ती का स्कैंडल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने बुजदार दौर के स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। S&GDA में 28 करोड़ 60 लाख की बगैर टेंडर खरीदारी की गई। 26 करोड़ 63 लाख की खरीदारी में बुनियादी कवानीन नजरअंदाज किए गए। कमेटी ने डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। अपर चित्राल में बारिश और शदीद बर्फबारी से जिंदगी भी मफलूज। वादी कुमराट, लवारी टनल, कुलपानी, अशराई दरा, जहाज बांधा में बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, कई मकामात पर रोड ब्लॉक। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। दीर लोयर में बारिश के साथ शदीद यालाबारी भी हुई। फसलें और मेवाजात के बागात को शदीद नुकसान।
उधर बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पंजाब में दाखिल, कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मौसम खुशगवार होगा, खुश्क मौसम का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। गजा में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला, 11 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। जबालिया में इसराइली फजाई हमले में हमास तर्जुमान अब्दुल लतीफ समेत 9 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल की नई जारहियत से सिर्फ पिछले हफ्ते में 1,42,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। इसराइल ने हमले जारी रखे तो यरगमालियों की बाजियाबी फजूल होगी। हमास की तनबीह, इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा यरगमालियों को रिहा न किया तो गजा के मजीद इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, ऑस्ट्रेलियावी खातून रुकने पार्लियामेंट ईवान में रो पड़ी। कैट मैकनमारा का कहना है कि जब उनका बच्चा उनके पास सुकून से सो रहा था तो उन्होंने इसराइली बमबारी के नतीजे में मलबे तले दबे फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखी। उन बच्चों के पाँव मलबे तले से बाहर निकल रहे थे। गजा में अंधाधुंध इसराइली बमबारी देखना दर्दनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा, हो सकता है चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। यमन हमले की तफसीलात लीक होने के सवाल पर कहा हो सकता है सिग्नल ऐप में ही खराबी हो, सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं। अमरीकी सदर का यमन में हौसियों पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिका के अटलांटिक मैगजीन ने ट्रंप इंतजामिया के यमन जंगी मंसूबे की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। कहा सिग्नल ग्रुप में शेयर मालूमात में से बास को रोक लिया गया था। एडिटर इन चीफ को हमले की इत्तला 2 घंटे पहले ही मिल गई थी। अब तक वाज़ेह नहीं कि सिग्नल ग्रुप में सहाफ़ी को शामिल क्यों किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भीख मांगने पर 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक डीजी खान, बहावलपुर, लाहौर, चारसद्दा और पेशावर से है। पाकिस्तान पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। कीवी से T20 सीरीज हारने के बाद वनडे का चैलेंज। T20 के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को नेपियर में ज्वाइन कर लिया। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान खान शामिल। इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली और उस्मान खान ने भी टीम को ज्वाइन किया। T20 के बाकी 8 खिलाड़ी बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सीरीज का पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कीवीज टीम को धचका। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लीथम सीरीज से आउट। प्रैक्टिस के दौरान टॉम लीथम के हाथ पर गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। हेनरी टॉम लीथम की जगह स्कॉट में शामिल। ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। विल यंग बच्चे की विलादत की वजह से सिर्फ पहला वनडे खेलेंगे। विल यंग की जगह रीस नोरियो को स्कॉट में शामिल किया गया। नेशनल T20 कप में चौकों छक्कों की बरसात। साहबजादा फरहान ने नया कौमी रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 6 इनिंग्स में 588 रन बना डाले। पेशावर रीजन के फरहान ने एबटाबाद के खिलाफ 72 गेंदों पर 148 रन बनाए। एक एडिशन में अपना ही 12 इनिंग्स में रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। थिएटर फन और सकाफत का आईनादार है। पंजाब हुकूमत थिएटर के अपग्रेडेशन के लिए इकदामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया। थिएटर को बहाल करके फन और सकाफत की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। हजार महीनों से बेहतर एक रात। मुल्क भर में फर्जंदाने तौहीद शब कदर की तलाश करेंगे। 27वीं रमज़ान पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़यामुल लैल के रूह परवर इज्तिमात। 34 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी, बख्शिश और उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद की दुआएं। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 25वें रोज़े की इफ्तार। ईरान से आए मेहमानों ने इस्माइल हुस्ना पेश करके समा बांध दिया। प्यारा रमज़ान में अदाकार यासिर हुसैन की शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।